हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक बेटी थी जिसका नाम अनक था। रिवायतों के मुताबिक अनक एक खूबसूरत मलका थी जिसका कद बेइंतहा ऊंचा था। वो इतनी ज्यादा बड़ी थी जब वो बैठती तो 55 या 60 गज का हिस्सा कवर कर लेती थी। फिर इसी की नस्ल से आगे चलकर एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम औज था। औज बिन अनक। औज एक ऊंचे कद वाला देव थे जिसका कद 70 फीट तक था। उसकी पैदाइश हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले हुई थी। यहाँ तक कि औज ने नूह अलैहिस्सलाम का सैलाब भी देखा था। उसके बाद औज बिन अनक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर भी पाया था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कद 12 हाथ था। आप अलैहिस्सलाम के असा की लंबाई भी 12 हाथ थी और आपने छलांग भी 12 हाथ की लगाई थी। लेकिन फिर भी आपके असा की चोट सिर्फ औज की टांग तक ही लग पाई थी। लेकिन इसी चोट की वजह से औज की मौत भी वाक़ई हो गई थी, क्योंकि यहाँ बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हो रही है, जो तमाम पैगंबरों में से बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले पैगंबर थे, जिन्होंने एक थप्पड़ से मौत के फरिश्ते यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की एक आंख फोड़ दी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक बेटी थी जिसका नाम अनक था। रिवायतों के मुताबिक अनक एक खूबसूरत मलका थी जिसका कद बेइंतहा ऊंचा था। वो इतनी ज्यादा बड़ी थी जब वो बैठती तो 55 या 60 गज का हिस्सा कवर कर लेती थी। फिर इसी की नस्ल से आगे चलकर एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम औज था। औज बिन अनक। औज एक ऊंचे कद वाला देव थे जिसका कद 70 फीट तक था। उसकी पैदाइश हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले हुई थी। यहाँ तक कि औज ने नूह अलैहिस्सलाम का सैलाब भी देखा था। उसके बाद औज बिन अनक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर भी पाया था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कद 12 हाथ था। आप अलैहिस्सलाम के असा की लंबाई भी 12 हाथ थी और आपने छलांग भी 12 हाथ की लगाई थी। लेकिन फिर भी आपके असा की चोट सिर्फ औज की टांग तक ही लग पाई थी। लेकिन इसी चोट की वजह से औज की मौत भी वाक़ई हो गई थी, क्योंकि यहाँ बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हो रही है, जो तमाम पैगंबरों में से बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले पैगंबर थे, जिन्होंने एक थप्पड़ से मौत के फरिश्ते यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की एक आंख फोड़ दी थी।